इस प्रकार से महाराज भगवान महादेव देवी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा। कहा नाथ कृपा सब गणवा विसारा, नाथ कृपा नाथ कृपा सब। आज बड़ी प्रशंसा हो रही है, बहुत प्रशंसा। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है कि हमारे बीच में एक ऐसे महारथी का पदार्पण हुआ है जो देश विदेश में जा चुके हैं, जिनकी राम कथा देश और विदेश में हो रही है। ऐसे संत अजय मिश्र जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। देव के सामने जब इतनी कथा माधवी जी ने सुना दिया तो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और क्या कहती हैं कि नाथ कृपा सब अब जो भी हमारे मन में संशय था, संदेह था, वो सब खत्म हो गया। लेकिन एक निवेदन करती हूँ। कहा क्या निवेदन है? कहा प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाँ हो, हे प्रभु जो पहले मैंने प्रश्न किया वो तो आपने सुना दिया, लेकिन अब जो पहला प्रश्न कर रही हूँ। कहा अब क्या प्रश्न कर रही हो? तो कहा बाल चढ़ीता भूमि कहाँ होगा, जब राम जी के अवतार की बात आती है तो भगवान महादेव मुस्कुराते हैं। कहा धन्य हो राजकुमारी, राम के अवतार के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए और सुनाना भी उसी को चाहिए। राम जी की कथा जो लौ लगा के सुने, जो श्रद्धा और भक्ति से सुने, भाव से, सादर सम्मान के साथ। ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए कथा। हम सुना रहे हैं आपको कथा और तुम कर रहे हो व्यथा। बोलो जय सीताराम। ना हमें सुनाने में मजा और ना आपको सुनने में मजा। आनंद की प्राप्ति तो तब होती है जब एकाग्र चित्त हो करके पूर्ण तन्मयता के साथ ठाकुर के पावन कथा को श्रवण किया जाए। भगवान महादेव ने कहा देवी शिवा, वैसे तो अनेकानेक कारण है राम जी के आने के,
लेकिन कुछ एक कारण का मैं वर्णन करूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कह राम जन्म के है अनेकों कारण है राम जन्म, लेकिन एक आध कारण जरूर सुनाऊंगा। कहानी तो प्रभु सुना ही दीजिए। तो कहने लगे कि जब जब हो धर्म कलहानी, जब जब हो धर्म कलहानी, जब जब इस पृथ्वी से धर्म की हानि होती है और आतताई लोग अधर्म की स्थापना करते हैं और नित्य अत्याचार करने लगते हैं। संत गुरु ब्राह्मण गौ गंगा किसी को नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि नहीं बात हुई साधु संत को मानते, ना गुरु ब्राह्मण को मानते, पूर्ण रूप से अत्याचार कर रहे हैं। करही जाय नहीं बर सिरहि तो भेन सुर कहा तब तब प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीरा, इस प्रकार से जब जब इस धरा पर अत्याचार का कहर ढाने लगते हैं, आतताई दुष्टता, तो ये पृथ्वी भी सही नहीं कर पाती है, रोती है, चिल्लाती है।
भगवान महादेव कहते हैं हे देवी शिवा असुर बारी करथा पहिरा जसुति से और जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म के एक कारण आने का प्रभु का ये विविध रूप, जिस रूप को धारण करने से वसुंधरा का कल्याण हो सके, संतों का कल्याण हो सके, गौओं का कल्याण हो सके, वही रूप धारण करता है मेरा परमात्मा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और दूसरा कारण बताया कि द्वार पार हरि के प्रिय दो जय विजय जानी सबको द्वार पार हरि के प्रिय दो भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। देवी पार्वती ने कहा प्रभु ये जय और विजय कहा। लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया भगवान श्रीमन नारायण से कि प्रभु ये बताइए कि संसार में आपका सामना करने वाला और भी कोई है कि आप ही आप हैं? तो नारायण ने कहा देवी मेरा सामना तो और कोई संसार में नहीं कर सकता है दूसरा व्यक्ति, लेकिन जो हमारे दरवाजे पर दो पहरेदार हैं थोड़ी देर के लिए हमारी मूर्छा ले सकते हैं। और जैसे इतना कहा लक्ष्मी जी ने कहा कि दिखाई दे सजना अरे अपने देहिया की ताकत तनी दिखाई दे सजना हमका कहा क्या देखना चाहते हो? तो कहा हमका दोनों गण से लड़ाई तनी दिखाई दे सजना भगवान शिव कह रहे हैं कि हे देवी शिवा इस प्रकार से महालक्ष्मी प्रश्न करती है नारायण से। नारायण ने कहा भाई कैसे हम लड़ाई दिखा दें आपको, कैसे जाकर लड़ जाए बता। वो हमारी सेवा में विचारे लगे हैं और हम उनको पीटने लगे मारने लगे, ये तो कोई बात नहीं। वो हमारे सेवक हैं और परम सेवक हैं।
और मैं उनसे लड़ाई करूं? अरे देवी शिवा, हे लक्ष्मी, ये अच्छी बात नहीं दिखाओगे तो जानते हो मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। 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 भाई थोड़ा मोड़ा हंसना भी चाहिए। कहा मैं के चली जाऊंगी। इतना प्रेम करते हैं नारायण अपने लक्ष्मी से कि लक्ष्मी के लिए सर के ऊपर बैठे हैं। बताओ, बोलो जैसे इतना प्यार करते हैं। हालांकि हर कोई अपने बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन भगवान विष्णु जैसा, भगवान महादेव जी जैसा, भगवान महादेव तो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। नारायण ने कहा ठीक है, मायके मत जाओ, हम तुमको लड़ाई दिखा देंगे। और बुलाया अपने दोनों गणों को, कहा आज वैकुंठ में किसी को मत आने देना। कहा ठीक है स्वामी, आज मैं वैकुंठ में किसी को प्रवेश नहीं दूंगा। और इधर इन्हें तो ये कह दिया कि आज वैकुंठ में किसी को मत आने देना, और उधर स्वयं आकर्षण मंत्र का जप करने लगे। कहा किसको बुलाने के लिए? कहा संसादिक चारों भाइयों को बुलाने के लिए। संसादिक चारों भाइयों को जब बुला लिया और वो वैकुंठ के अंदर प्रवेश करने लगे, तो कहा ठहरिए ब्राह्मण कुमार, आज अंदर नहीं जाना है। क्यों अंदर क्यों नहीं जाना है? बोलो जय सीताराम। कहा क्योंकि स्वामी का आदेश है, आज अंदर नहीं जाने दूंगा। एक बार नहीं 3 बार रोका है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब 3 बार रोका तो इन्हें क्रोध आ गया। संकादिक चारों भाइयों को क्रोध आता है और 3 श्राप दे देते हैं। पहला श्राप दैत्य का है और दूसरा श्राप राक्षस का है और तीसरा श्राप चंडाल का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हट जा दैत्य, राक्षस और चंडाल। इसीलिए गोस्वामी जी चौपाई के माध्यम से हमको दर्शाए। किसी ने पूछा, अरे किसी ने कौन पूछा? स्वयं देवी शिवा ने ही पूछ लिया भगवान से कि महाराज भगवान के हाथ से मारे जाने के बाद भी मुक्ति नहीं की। तो सीधे सीधे कह दिया कि हे देवी शिवा, ब्राह्मण वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण ने श्राप दिया था। अन्य कोई श्राप देता तो शायद है मुक्ति मिल जाती, लेकिन 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। मुक्ति न भय हते भगवाना ब्राह्मण देवों का श्राप है।
तो कहा दैत्य बने तो क्या बने, कहा हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बन गए, और कहा राक्षस बने तो क्या बने, कहा रावण और कुंभकर्ण बन गए, और चंडाल कहा वक्रदंत और शिशुपाल हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इतनी कथा सुनकर देवी शिवा ने भगवान महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, एक कारण ये भी मैंने आपका मान लिया है, तो कहा कश्यप यदि पैसा अदिति ने तपस्या किया था और वरदान में भगवान को मांगा था, और चौथा कारण बताया कि तहाँ जलंधर दामन भयऊ, हजारों सतियों के सतीत्व को नष्ट करता है। एक नहीं, हालांकि जो उसकी पत्नी वृंदा है वो सती नारी है, बोलो जय सीताराम, लेकिन एक सती के आड़ में हजारों सतियों के सतीत्व को ये नष्ट करता है। इसीलिए नारायण ने सोचा कि इसका भी वध कर दो। कहा इसका वध कैसे किया जाए, कहा इसके सती नारी के सतीत्व को नष्ट कर दो, बस ये कमजोर पड़ जाए, और जब ये कमजोर पड़ जाए बस इसको मार दो, बोलो जय सीताराम। क्योंकि पुरुष के जीवन में नारी का सबसे बड़ा हाथ होता है, बोलो जय सीताराम। इसके सती का सतीत्व नष्ट करो। किसी ने कहा महाराज पाप नहीं लगेगा आपको, अरे कहा पाप लगेगा, लेकिन तब पाप लगता जब ये सत्कर्म करता, लेकिन ये तो अत्याचार कर रहा है। एक सती के आड़ में अनेकों सतियों का सतीत्व नष्ट करता है। बोलो जय सीताराम। इसलिए अगर एक सती के सतीत्व को नष्ट करने पर हजार सतियों का सतीत्व बचता है, तो एक सती के सतीत्व को नष्ट करने से पाप नहीं लगता। और उधर सती के सतीत्व को नष्ट किया वृंदा के, अब जैसे वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, ये कमजोर पड़ गया, भगवान श्रीमन नारायण ने इसका भी वध कर दिया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और पांचवा कारण बताते हैं महाराज कि नारद साप पांचवा कारण बताया भगवान ने कि हे देवी शिवा, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्रीमन नारायण को श्राप दिया था, और गिरिजा चकित भई सुनी वाणी। देवर्षि नारद की कथा आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि क्यों श्राप दिया। अरे ये माया जादूगर है जी, माया जादूगर सारे जग को रही नचाए,
के चक्कर में एक भजना नंदी महात्मा भी फंस जाता है, जिसका नाम है नारद गुरु सच्चिदानंद भगवान। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई यत्न करके और बचा लेता है। देवर्षि नारद को माया से बचाने के लिए एक लीला करते हैं, और उस लीला में जब नारद फंस जाते हैं बुरी तरीके से, तो उनका मान अभिमान सब टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है। देवी पार्वती ने कहा, स्वामी देवर्षि नारद इतने बड़े ज्ञानी और मूर्खता कैसे आ गई, वो कैसे माया के चक्कर में फंस गए? तो कहा, ये माया जादूगर अजी माया जादूगर, सारे जग को सारे जग को रहे बचाए, हे माया जादूगर, सारे जग को रहे माया जादूगर। अरे माया के चक्कर में महात्मा आसाराम भी फंस गए, और उसी माया के चक्कर में स्वामी राम अवतार भी फंस गए, और उसी माया के चक्कर में और भी बहुत काफी में शिकार फंस गए। तो देवर्षि नारद, अरे तुम्हारा सर को गिरा दिया इस माया ने। व्यास जी के पिता पराशर जी भी फंस गए। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो उस माया के चक्कर में न फंसा हो जैसे। तो जब भक्त ऐसे माया के चक्कर में फंसता है, देवर्षि नारद के मन में विचार उठता है उस विश्वमोहिनी को देख करके, उस सुंदर स्वरूप वाली जो विश्व को मोहने वाली, उसको जब देखते तो दिल में उठता है कि इसके साथ मैं विवाह करूं। एक जोगी के मन में विचार आता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसा यत्न करता है कि उस माया की असलियत को जान करके वो महात्मा उससे बहुत दूर हो जाता है। जब वो माया नहीं मिली नारद जी को ना, नारायण लेकर चले गए, तब इनको क्रोध आता है, क्योंकि माया जो थी नारायण की वो सुंदर थी, और जब सुंदर लड़की को सशक्त छोड़ दिया जाए कि तो अपनी इच्छा अनुसार अपने वर का अनुसार वर्ण करो, तो वो सुंदर वर को खोजती है। किसको? सुंदर वर है। जो राक्षसियां होती हैं वो सुंदरता नहीं देखती हैं, वो बल देखती हैं। बोलो जय सीताराम की सबसे बलवान राक्षस कौन है? और जो देवता हो की देवियां और मनुष्य की लड़कियां ये सुंदरता देखती हैं कि हमारा पति सबसे सुंदर हो, लेकिन नारद जी सुंदर तो थे नहीं। अरे नारद को गारद कर दी, नारायण ने ऐसा गारद किया, ऐसा 60 हाथ गड्ढे में गिरा दिया कि नारद को दीनों बंदर बनाए माया जादूगर रंगभूमि में देवर्षि नारद जी बैठे हैं, वो विश्वमोहिनी भी आई है, घूम रही है अपने सखियों के साथ में हार लिए हुए, लेकिन वो तो अपने प्रीतम को खोज रही है, अपने मोहन को खोज रही है। मोहन नहीं मिलते हैं, केवल नारद जी कुर्सी जिधर जाती है उधर ही अपना खड़े हो जाते हैं।
कि शायद देख करके डाले हमारे गले में हाथ, लेकिन महाराज वो बार बार देख करके और कट जाती है, बहुत घबरा जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, तब अपने प्रिया को ढूंढने लगती है और आवाज देती है, तेरे बिना तेरे बिना। ये माया आया किसको आवाज देती है? नारायण, नारायण से कहती है तेरे बिना तेरे बिना ओ बिना दिलदार, हाय मेरा दिल नहीं लगता, 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 दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। और हृदय से कोई आवाज दे और परमात्मा दिल दीजिए उसी को जो दिलदार यार हो, दिल दीजिए उसी को जो दिलदार यार हो, हिंदू हो मुसलमान हो कदरदान यार हो। परमात्मा आपका दिल मांगता है, बोलो जय सीताराम। आपका धन, आपका दौलत, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगता है, आपका दिल मांगता है। और आज तो महाराज सच्चे दिल से आवाज जैसे विश्व मोहिनी ने दिया, बस ऐसे नारायण दौड़कर आ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और नारायण आए तो समय बिल्कुल नहीं लगाया, और उस सभा में खड़े होकर और अपने गले में माला अर्पण करवाया और हाथ पकड़ कर लेकर के कहाँ ले गए, अरे ले गयो विश्व मोहिनी को सभरिया, ले गयो हो विश्व मोहिनी को सभरिया। लेकर के और नारायण चले जाते हैं। नृपतने धरिता गया कृपाला, एक राजा के रूप में जाकर माला अर्पण करवा के लेकर निकल गए। अब नृप समाज सर्व भई उदास,
राजाओं का वहां समाज था, सब दुखी हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी कौन हुआ? कहा महात्मा जी हुए, बाबा जी, नारद जी। जैसे किसी सोम की, जैसे किसी सोम के गांठ में बंधी हुई वो पैसा एक ऐसे गांठ लगाएगा, अब छूट करके गिर गया, पूरे जीवन से वो उसको आत्मा के बराबर प्रेम करता चला है और गांठ लगाए बांध के रख रखा है, खर्चा नहीं करता है, इतना प्यार है उसको अपने उस कौड़ी से। और उसकी कौड़ी छूट के गिर जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी उसकी। हे भगवान, आज मैं जिनका कृपा पात्र हूँ वो हमारे बीच ही विराजमान है। जैसे प्रेम भूषण जी ने राजा जी को निकाला है, ऐसे हमारे ही पूज्य कृपा पात्र सरसा जयेश्वर जी महाराज ने हमको निकाला और ऐसा मांझ के निकाला है, ऐसा मांझ करके। अवधी भाषा है, मांझने का मतलब अवधी भाषा बोलो जैसी, खूब ठोक पीट करके। हमारे बीच में आए हैं, अभी हम महाराज श्री को मन पर बुलवाएंगे, ये बात नहीं है। अब उस सोम के तरीके से महाराज देवर्षि की स्थिति हो गई और बहुत दुखी हुए और क्रोध आता है और चल दिए आज देख लेता हूं, क्योंकि हमेशा ये नारायण छल ही करता चला आया, दूसरों के साथ अपना ही भला देखता रहा, उल्टा सीधा बातें हुई और चल भगवान नारायण ने कहा ज्यादा तुम दूर हमको ढूंढने बताओ, हम खुद ही प्रकट हो जाते। और थोड़ी दूर गए, भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और जैसे देखा नारायण को बस ऐसे श्राप दे दिया नारद जी ने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहा पंचवोहि जगत भरि दे स्वयं धर्म साप ममेहा। कहा जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, हे विष्णु जाओ तुम्हें वही शरीर धारण करना पड़े। भगवान नारायण हंसने लगे, कहा हम तो राजा का रूप धारण करके तुम्हारे साथ छल किए, तो मनुष्य का शरीर तो हमें कभी मिला नहीं, जितने अवतार लिए, कभी कच्छ बने, कभी मच्छ बने, कभी बाराह बने, कभी नरसिंह बने। तो ये तो श्राप बड़ा अच्छा बने दिया मेरी राज, हे देवर्षि, बहुत सुंदर श्राप दिया मनुष्य होने का। और मनुष्य के बावजूद फिर और क्या श्राप के साथ लगा हुआ है राजा। आपने राजा बनने का श्राप दिया है कि वरदान दिया है? अरे किसी को श्राप दे तो जाओ तुम राजा हो जाओ, तो ये श्राप हुआ, ये तो वरदान हो। कहा अगर मेरा ये श्राप वरदान है तो हमारा श्राप वापस कर दो। भगवान श्रीमन नारायण हंसने लगे, कहा देना तुम्हारा काम था, लेना हमारा काम है, और अब हमको मिल गया है तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं तब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। अपनी माया को समेटते ही देवर्षि नारद जी को ज्ञान होता है, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं। कहा प्रभु क्षमा कीजिए,
लेकिन श्राप देने की वजह से मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मन को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हे प्रभु अब कोई उपाय आप बता दो। भगवान ने कहा कि जा ही जप शंकर सतनामा ही दूर तरे भगवान श्रीमन नारायण ने जब इस प्रकार से कहा जाओ महादेव का स्मरण करो, भजन करो, हृदय में विश्राम मिल जाएगा। का क्षमा कीजिएगा, श्राप आपको दिया है, हे दयानिधान भजन शिव का करूं, ऐसा कैसे? श्राप आपने दिया है और भजन महादेव का करूं। तो कहा हाँ नारद महादेव का भजन करना होगा आपको। कहा महादेव का भजन क्यों करूं? कहा क्योंकि जहीं पर कृपा न करे पुरारी, जहीं पर कृपा न करे पुरारी, जहीं पर कृपा न करे पुरारी, जहीं पर कृपा न करे पुरारी। कहा जहीं पर कृपा न करे पुरारी, सो न पावो भगति हमारी। कहा जिसमें भगवान महादेव कृपा नहीं करते हैं, हे नारद वो हमारी भक्ति कभी स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए जाई जपो शंकर सतनामा, जाई जपो शंकर सतनामा, प्रभु भय अंतर्धाम सत्यलोक नारद चले करत राम गुण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आए हुए अतिथि का स्वागत करना हमारा धर्म बनता है, इसलिए हमारे बीच में कुछ हमारे प्रिय अतिथियों का पदार्पण हुआ है। निवेदन करूंगा मैं अपने राम सरोने तिवारी जी से कि अवध मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी गण मंच पे आवे और आए हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। बोले राघवेंद्र सरकार की। अवध धाम धामादपति राजन पति है राम, सकल सिद्ध प्रद जान की दासन पति हनुमान। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं अवध मित्र मंडल का सेवक यहाँ पर उपस्थित सभी प्रभु प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच परम आदरणीय पंडित श्री शिव कुमार मिश्रा जी हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पे आए। मैं अपने मंडल के चेयरमैन श्री निरंकार तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कृपया मंच पे आके मिश्रा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत मिश्रा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा पंडित राम कुमार मिश्रा जी को। पंडित श्री राम कुमार मिश्रा जी को कृपया मंच पे आए।
कृपया मिश्रा जी का माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत मिश्रा जी का। धन्यवाद। मैं आज प्रांगण में देख रहा हूँ महिलाओं की संख्या तो ठीक ठाक है, लेकिन हमारे ब्राह्मण भाइयों की संख्या बहुत कम है। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कारण हो आज के लिए बहुत घातक है। आप लोग ये जानते होंगे कि ब्राह्मणों की दुर्दशा इस समय कश्मीर में क्या है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही दुर्दशा पूरे हिंदुस्तान में हो जाए। इसीलिए सभी को एक रहना होगा। ब्राह्मणों की एकता बहुत जरूरी है। मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा, हे ब्राह्मण तुम ठहरे क्यों हो, हे ब्राह्मण तुम ठहरे क्यों हो, सन्नाटा सा पसरे क्यों हो, और जीवन की इस जेठ दोपहरी में इतना बिखरे बिखरे क्यों हो। है तेज पुंज तुम में अद्भुत, है तेज पुंज तुम में अद्भुत, ये इतिहास बताता है तुमसे ज्ञानी ज्ञान और विज्ञान का तुमसे नाता है। हे तेज पुंज ब्राह्मण तुम अपनी, हे तेज पुंज ब्राह्मण तुम अपनी शक्ति भूल कर रुको नहीं, आरक्षण की बाधा देख देख किसी के सम्मुख झुको नहीं। फिर से शक्ति दिखलाओ ये करना बहुत जरूरी है, और ब्राह्मण का एकता में रहना ये जो क्यों अधूरी है। अगर हुए सक्रिय तो फिर, अगर हुए सक्रिय तो फिर कोई रोक न पाएगा, आरक्षण का किला भी अपने आप ही ढहता जाएगा। हम अबोध सागर है यस, हम अबोध सागर है यस, जो रास्ता अपना खोजेंगे, कर मिली नहीं अपनी राहें फिर नए तरीके सोचेंगे। धन्यवाद। बोले राघवेंद्र सरकार की। परम आदरणीय संत श्री अजय मिश्रा जी आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पे आए। ये लाइट की व्यवस्था देख लो, लाइट की व्यवस्था। मैं अपने मंडल के अध्यक्ष श्री राम सलोनी जी से निवेदन करता हूं कि मिश्रा जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमारे प्रभु प्रेमियों के लिए। नमोस्तु चंद्रार्क मरुदगड़े सर्वत्र विराजमान प्रभु श्री राम कथा मंच के संरक्षक श्री जीवन परम संत हनुमान जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परम प्रिय सुरेश श्री राघवदास रामायणी जी और सभी ब्राह्मण विद्वान बंधु और यहाँ उपस्थित सभी माताएं बहनें बंधु, अभी आप सुन रहे थे भगवान के जन्म का कारण। रामायणी जी ने बड़ा सुंदर सुनाया और मैं भी सुन रहा था। मुझे बड़ा हर्ष होता है
और बड़ी प्रसन्नता आज हुई। मेरे साथ बहुत दिनों तक रामायणी जी थे, 10 साल। मैं खुद ही बताऊंगा, मैं 10 साल तुम्हारा जी अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन मैं था लमसम में 14 साल, 13 साल था। 14वें साल में मैं इधर इस क्षेत्र में आ गया। बस इतना कहना चाहूंगा, अभी आप सुन रहे थे गिरिजा सुनहु राम के लीला। पार्वती जी से भगवान शिव ने कहा कि हे गिरिजा, अरे गिरिजा सुनहु राम के लीला। राम की लीलाओं को जब सुना और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए, अभी तो चल रही है कथा। बड़े सुंदर भाव में हाँ? अब मैं क्या करूं? मैं आरती करूं? कथा चल रही है, बीच में बहुत ज्यादा बोलना तो उचित नहीं है, है? लेकिन फिर भी मैं अभी नहीं हो कहूँगा, रही। ज्ञानी होना, हाँ साधक होना, तपस्वी होना एक है? अलग बात है, लेकिन सरल होना एक बहुत बड़ी अब बात उधर नहीं जाऊंगा मैं, टाइम हो जाएगा। है। इसके स्वभाव से मैं तो यहीं पे भंडारा बना हुआ है। एक छोटा सा दृष्टांत। ठीक है। एक गांव में एक सज्जन रहते थे, बड़े ध्यान से सुने। तो उनका काम था खाना और सोना, बहुत दबा के खाते थे, खूब कस के खाए और काम कुछ नहीं करते थे, बस सो जाते थे। तो भाई यही काम करना है, खाओगे और सोओगे तो घर वालों को बुरा लगेगा। एक दिन भाई वाला कुछ करता नहीं, बैठे बैठे खाता है। और उनको कुछ भी परिवार वाले डांटे तो वो बोलते नहीं, अब इसलिए नहीं बोलते कि जब काम करना है तब बोलो कहेगा खाने और सोना। एक दिन बहुत निराश हो गए, बहुत निराश, और निराशा और हताशा भरे जीवन से वो दुखी। तो सोचे लाओ घर छोड़ दूं, यहाँ बैठे हुए सभी ब्राह्मण विद्वान ने मेरी बात सुना, बड़ी सुंदर कथा सुना रहा हूं। तो जब वो बड़े हताश और निराश हो गए तो घर छोड़ दिए, बोले बाबा बन जाऊं, अब कैसे भी करके गुजारा तो करना है। तो घर से निकले तो देखा इन्होंने एक साधु बाबा जा रहे हैं, और साधु हाय रे भगवान, साधु तो बड़ा मुस्टंगा, गोरा गोरा मोटा सा। तो इस आदमी ने सोचा, बड़ा सज्जन है, दिमाग लगाया कि ये खाता जरूर है, यदि इतना मोटा है तो खाता होगा। तो तब तक देखा कि 2-3 चेला उनके पीछे निकले और वो भी बड़े तगड़े। तो इसने सोचा चेलों को भी खिलाता है, अकेले नहीं खाता। और यही सोच कर वो गया तो बाबा के चरण में लुट गया। इसलिए लुट गया कि इनके साथ खाना तो मिलेगा। तो बाबा जी ने कहा उठो उठो, उठाया, उठो, क्यों लेट गए? तो कहा सरकार हमें अपना चेला बना लो। तो कहा तुम काम क्या करते हो? बोले कुछ नहीं करता हूँ, काम करता तो घर पे नहीं रहता। घर वालों ने हमें इसीलिए भगा दिया, सब रोज उल्टा बोलते थे। तो कहे तुम कुछ करोगे? तो बोला सरकार खाते हैं और सोते हैं। साधु बाबा को लगा कि आदमी सज्जन लगता है, बड़ा सीधा है और सही बोल रहा है। तो कहा चल तू चल, और लेके उसको चल पड़े। जब चले गए, थोड़ी दूर गए, अपनी कुटिया में बढ़िया पकवान बने, इसने छक्के खाया, दूध दही घी मलाई मिला तो बड़ा पसंद हो गया।
बाबा जी ने कहा कि एक दिन तो कुछ नहीं बोले, और दूसरे दिन गुरु जी ने कहा कि बेटा थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, नहा लिया करो जल्दी। तो इसने कहा बाबा ये बड़ा मुश्किल काम है, हम इतना जल्दी तो नहीं नहाएंगे। अरे बोले नहीं नहाओगे तो खाना बंद कर देंगे। तो सोचा जो भोजन बंद हो जाएगा तो नहाने में नहा लेंगे। तो 4 बजे नहाता। थोड़ी तकलीफ इतनी है कि सुबह उठकर नहाना पड़ता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं खाने पीने में। अब वहां सोने हैं। एक दिन ये आदमी नहा धो के उठा तो देखा चूल्हा जलाया नहीं। तो साधु बाबा के यहाँ चाय बनता है, बड़ा बड़ा गिलास रहता है पीने के लिए। तो इसने चारों तरफ देखा, कहा चूल्हा तो जला। तो उसको बुलाया, कहा बोला आज कुछ बनेगा नहीं। तो उसने कहा तुझे पता है आज एकादशी। तो ये सोचने लगा एकादशी ये कौन सी बीमारी है, चूल्हा नहीं जलता। कुछ दूर गया, बड़ा उदास होकर बैठ गया। फिर सोचा चलो गुरु जी से बात करो। तो गुरु जी से गया और कहा गुरु जी एकादशी क्या होती है। तो गुरु जी ने कहा एकादशी वो होती है कि न कुछ बनेगा और न कुछ खाने को मिलेगा, तो यही एकादशी। तो फिर कहा भोजन कब मिलेगा, बोले द्वादशी को। तो इसने कहा सरकार हमसे एकादशी ना करो। अरे आपके बहुत चेले हैं, सब कर ही रहे हैं, हम ना करें तो क्या फर्क पड़ता है। अरे इतना चेला है सब एकादशी कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे। बोले नहीं भाई हाँ करना पड़ेगा, जब बनेगा नहीं तो करना। तो इसने कहा सरकार द्वादशी को मैं मर जाऊंगा। बोले क्यों मर जाएगा, बोले खाऊंगा नहीं तो मैं जीऊंगा नहीं। अभी सरलता की बात सुना रहा। गुरु जी ने देखा कि आदमी बिना खाए रहेगा नहीं, तो बोला देख भाई एक उपाय है, आटा ले ले, जरा ये कम करो। ये तो है जो आवाज क्लियर सुनाई देगी ध्यान। तो बोला कि ये आटा ले लो और आलू और जाओ नदी के किनारे वही बना के खा के दबा और भगवान का भोग लगा लेगा। बोला ठीक। आटा लिया और गया वहाँ, बनाया कुछ आलू उसी आग में डाल दिया, भून लिया। और जब भोजन करना हुआ तो इसको लगा कि यार वो गुरु जी ने तो कहा था भोग लगा लो। तो मंत्र तो कोई जानता नहीं था, बस एक ही बात जानता है क्या कि सीताराम आइए, अरे राजा राम आइए, अरे मेरे भोजन सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया। इसने कहा कि हे प्रभु सुनो मेरी बात, आज यही अर्धान आरती, आज यही मेहमानी, आज यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ रोटी खाओ, पियो नदी का पानी। इसने कहा कि दूध मलाई के चक्कर में हो ये सूखी रोटी खाने आ नहीं रहे। तो भगवान से कहा सुनो, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, अरे ये भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे,
भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में हे प्रभु उधर मलाई खाने चक्कर में हो तो सुनो एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे सीताराम राजा राम आइए भोजन का भोग लगाइए। आइए राजा राम आइए राजा राम आइए भोजन का भोग लगाइए। इसने देखा कि ऊपर से ही कोई आ रहा है और जब वो सामने आए तो क्या देखा कि अकेले नहीं इनके साथ कोई महिला है। तब पूछा कि ये कौन है? बोली ये मेरी अर्धांगिनी है, इनके बिना जाता नहीं। तब इसने सोचा कि एक ही खुराक बनाया। गुरु जी के हाथ इतने लोग नहीं आते थे। बोले खाओ खाओ, मुंह घुमा के बैठ गया और दोनों सीताराम भगवान खा गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लौट गया बेचारा और मुंह बना के रह गया। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या हुआ क्या? तुम्हारे भगवान बहुत हैं, एक को बुलाओ तब दो आते हैं। और जब दूसरी एकादशी आई तो कहा राशन बढ़ा दो सरकार, इतने भगवान आते हैं। तो उस दिन ज्यादा लेकर गया और उस दिन जब गया इसने फिर स्तुति किया सीताराम आइए। और तब एक और आ गए। बोले कौन? बोले दक्षिणे लक्ष्मण और बामे जनकात्मजा। अब तो लक्ष्मण भैया देखा, इसने घूर कर भगवान को कहा कितने लोग हैं, ये कौन है? बोले मेरे भाई हैं। तो इसने कहा तुम्हारे खानदान का ठेका लेने में कहा कि जितने आओगे सब खाओगे और हम न खाएं। ऐसे पिछली बार आए, एक को बुलाया, दो पहुंच गए और अब की 3 पहुंच गए। तो कहा यार मेरा भाई है, ऐसे बेइज्जती कर रहा है। बोले खाओ। फिर मुंह घुमा लिया तो ये तीनों लिपट के खाए। अब इसकी बिना मतलब की एकादशी हो गई। फिर लौट गए और तीसरी एकादशी को जब आया तो पहले से भगवान से क्लियर करके गया था कि अब एक बार बता दो कितने लोग आओगे, कुछ सब बता दो। अब भाई बाद में बताया करो बढ़कर। भगवान ने कहा जाता। और जब ये गया भोजन, आज भोजन बनाया ही नहीं। बोला जब आएंगे तो खुद बनाएंगे। और बिना भोजन बनाए भोग लगाने लगा। बोला सियापति रामचंद्र भगवान की। बिना भोजन बनाए भोग लगाने लगा। बाबा लिख रहे हैं वन में जब इस भक्त ने दारुण कियो पुकार तो ताक्षण तह पर प्रगट भय। बोले सकल राम दरबार, सकल राम अब ये राम दरबार पूरा राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान। पत्ते से गुस्से में बोला कि मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बना, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए। संग खाए मोते
से बताऊं, अभी भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जो विश्व को भोजन देता था भगवान आप खुद बनाने खाने की लगा। कृपा ऐसी है सहजता और सहजता का फल। आप सब लोगों के ऊपर ठाकुर जी की बहुत की कृपा हुई, जो मंच पे महाराज जी का पदार्पण हुआ, विराजमान हुए। और ये सब बड़ी पुरानी चीजें महाराज जी के पास हैं, ऐसी चीजें हैं सुनने को। इसे कथा मंडल पे आप लोगों का अगर आशीर्वाद बना रहेगा तो आने वाले समय में मैं महाराज श्री से एक बार जरूर राम कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। ज्यादा नहीं कहूँगा, बस इतने कहूँगा आप सबको मेरी कोटि कोटि शुभकामना। और ऐसे ही अवध भक्त मंडल परिवार के सभी सदस्य चहुमुखी विकास करें और दिन ब दिन बढ़ते ही जाए। मेरा आशीर्वाद मेरी सुन। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, तालियों से जोरदार स्वागत। मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आज भगवान श्री राम का जन्म है, मुझे पता है। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम राघव। तो प्रभु श्री राम आज आएंगे और अवश्य ही आएंगे, मुझे तो विश्वास है, आशा करता हूं आप सभी को विश्वास ही होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले गौरी शंकर भगवान की। चलिए चलते हैं व्यास जी के पास। धन्यवाद। हमारे मंडल के अध्यक्ष की थोड़ा स्मृति चिन्ह देकर के और हमारे आए हुए जो महान अतिथि हैं उनको सम्मानित कर दें। और 12 बजे रात को भगवान आए थे तो 12 बजे रात में आए जन्म भी हो जाएगा। बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। इस राम जन्म के शुभ अवसर पर हमारा अवध मित्र मंडल पूरा परिवार आज हमारे साथ है। मैं अपने कार्यकारिणी सदस्यों से निवेदन करता हूं कृपया एक बार मंच पर आए। हरे राम हरे राम 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 हरे
एक बार दोबारा अनाउंस करता हूं, अपने सभी कार्यकारी सदस्यों से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पे आए। श्री राम सलोनी तिवारी जी, श्री हरिशंकर शुक्ला जी, श्री पारस त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप तिवारी जी, श्री पंकज त्रिपाठी जी, राकेश ओझा जी, श्री उमेश कुमार शुक्ला जी, श्री निरंकार तिवारी जी, श्री राम बाबू तिवारी जी, श्री वेद प्रकाश तिवारी जी और प्रसाद व्यवस्थापक एवं संरक्षक श्री राम शास्त्री जी, श्री पप्पू तिवारी जी, ये सभी लोग आ चुके हैं। ये शास्त्री जी दिखाई नहीं दे रहे। शास्त्री जी से एक बार पुनः निवेदन, कृपया मंच पे आए। और शायद सबको पहचानते भी होंगे, ये हमारे अवध मित्र मंडल के कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो पिछले 1 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं कि इनकी मेहनत और आपका सहयोग, ये दोनों मिलकर के ही आज ऐसा जो भव्य श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है संभव हो पाया है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा परिचय करा दूं, क्योंकि कुछ सदस्य इसमें पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। चेंज इज द प्रोसेस ऑफ नेचर, चेंज इज द प्रोसेस ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है। इसलिए कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं। श्री राम की इच्छा से इस मंडल का निर्माण किया और आप सभी ने है मिलकर अवध मित्र मंडल नाम दिया। तारीख तिथि मालूम नहीं, ना मैं भी पहले शामिल था। तारीख तिथि मालूम नहीं, ना मैं भी पहले शामिल था, पर इतना है ज्ञात मुझे, फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष ईस्वी सन 18 था। तो सबसे पहले सबने मिलकर होली मिलन मनाया है और फिर इसे रजिस्टर करवा के आगे कदम बढ़ाया है। अध्यक्ष है राम सलोनी जी, आगे आइए, सभी लोग पहचान लीजिए। अध्यक्ष है राम सलोनी जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप तिवारी हैं। मेरे साथ आइएगा एक बार, आप सभी लोग पहचान लीजिए। शायद अलग ही लुक नजर आ रहा होगा, दूर से ही पहचान लेंगे आप लोग। अध्यक्ष है राम सलोनी जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप तिवारी हैं और गर मंडल की रीढ़ कहूं श्री निरंकार तिवारी हैं। इस मंडल का आस कहूं, इस मंडल का आस कहूं या इस मंडल का व्यास कहूं, इस मंडल का आस कहूं या इस मंडल का व्यास कहूं, जो राम नाम गुण गाते हैं, नाम है इनका राघवदास, रामायणी जी कहलाते हैं। पप्पू जी की बात करूं, श्री पप्पू जी की बात करूं, हमारे बीच आएंगे, बहुत ही परम मित्र हैं हमारे, और राम शास्त्री जी के साथ में ये प्रसाद व्यवस्थापक भी हैं, संयोजक भी हैं। तो पप्पू जी की बात करूं तो इनका कार्य निराला जी और सबसे प्यारे उपाध्यक्ष हमारे श्री हरिशंकर शुक्ला जी। मंडल का है शान, मंडल की है शान हमारे ओझा जी, मंडल की है शान हमारे ओझा जी, हर कार्य में तत्पर रहते हैं और तन मन की तो बात है क्या, दिल खोल के सेवा करते हैं। उमेश कुमार शुक्ला,
श्री पंकज त्रिपाठी, हमारे भी पंकज त्रिपाठी जी, उमेश शुक्ला, पंकज त्रिपाठी, और राम बाबू जी हैं, राम बाबू और श्री पारस त्रिपाठी, उमेश कुमार, पंकज त्रिपाठी, राम बाबू, श्री पारस त्रिपाठी। मंडल के हैं 4 स्तंभ बड़े, मंडल के हैं 4 स्तंभ बड़े, अगर मंडल पे कुछ संकट हो वहां है श्री वेद प्रकाश खड़े। बात करो मुख्य सलाहकार की, बात करो मुख्य सलाहकार की, जो मार्ग सही दिखलाते हैं। बात करो मुख्य सलाहकार की, जो मार्ग सही दिखलाते हैं। नाम है इनका सूर्य नारायण श्रीवास्तव, ज्योतिष सम्राट कहलाते हैं। संयोजक की बात, संरक्षक की बात करूं, संरक्षक की बात करूं, ये खड़े राम शास्त्री हैं। आइएगा शास्त्री जी। संरक्षक की बात करूं, ये खड़े राम शास्त्री हैं, और असली नाम बता दूं मैं, ये एक अर्थशास्त्री हैं। गर इनकी सलाह से कार्य किया, गर इनकी सलाह से कार्य किया, मंडल विकसित हो जाएगा, और औरों की तो बात है क्या, अंबानी पीछे हो जाएगा। मैं सेवक इस मंडल का, मैं सेवक इस मंडल का, मेरा सबसे कहना है, हम सभी सदस्यों को मिलकर श्री राम की सेवा करना है, श्री राम की सेवा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। अब हमारे बीच कुछ हमारे विशिष्ट विप्रगण आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। हेलो, हमारे बीच श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए। श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी। कृपया मंच पर आए। मैं राम शास्त्री जी से निवेदन करता हूं, मैं राम शास्त्री जी से निवेदन करता हूं कि हम माल्यार्पण करके मिश्रा जी का स्वागत करें। अध्यक्ष से करा देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अध्यक्ष जी स्वयं स्वागत करेंगे। तालियों से जोरदार स्वागत मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित राजेश दुबे जी कृपया मंच पर आए। वो कहाँ गए? ये लीजिए। और हमारे आचार्य श्री राकेश शुक्ला जी का आप स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से जोरदार स्वागत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं निवेदन करता हूँ राकेश शुक्ला जी से कि भाई हमारे परम प्रिय श्री सरजीत जी तिवारी जी विराजमान है मंच पर, और मैं अपने राकेश शुक्ला जी से निवेदन करता हूँ कि उनका माल्यार्पण करें, स्वागत करें। और राकेश ओझा जी भी माल्यार्पण। अरे माल्यार्पण नहीं करोगे तो बात गड़बड़ होगी। रामचंद्र जी, रामचंद्र जी अच्छा। मैं श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूँ कृपया हमारे ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री रक्षाराम तिवारी जी को, जो हमारे अध्यक्ष जी के पिताश्री भी हैं। हम अवध मित्र मंडल के सभी बच्चे आपको सादर प्रणाम करते हैं। लगा
मैं मंच पे श्री निरंकार तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा, मंडल के चेयरमैन श्री निरंकार तिवारी जी। शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम करते हैं, तालियों से जोरदार स्वागत, धन्यवाद। स्मृति चिन्ह देखने का स्वागत तिवारी जी का। मैं सरबजीत तिवारी से पुनः निवेदन करता हूं, एक बार के दोबारा मंच पे आए, एक बार तालियों से जोरदार स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित प्रेम नारायण तिवारी जी, रामदेव तिवारी जी, श्री विपुल तिवारी जी, अनूप शुक्ला जी, श्री अवधेश शुक्ला जी, ये सभी लोग कृपया मंच पे आए हैं। रामजी तिवारी जी, रामदेव तिवारी, रामदेव तिवारी, रामदेव तिवारी जी का स्वागत हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, अध्यक्ष जी करेंगे। तालियों से जोरदार स्वागत विपुल तिवारी जी। स्मृति चिन्ह के स्वागत, तालियों से एक बार पुनः स्वागत। श्री अनूप शुक्ला जी, श्री अनूप शुक्ला जी, मैं ओझा जी से निवेदन करता हूं, कृपया माल्यार्पण करके स्वागत करें श्री अनूप शुक्ला जी का। तालियों से जोरदार स्वागत, तालियां बजती रहनी चाहिए, ताली बजने से शुगर बीपी सब दूर हो जाता है। तेज बजाओगे तो लो दूर हो जाएगा, हल्की बजाओगे तो हाई दूर हो जाएगा, और बजाते ही रहो। कृपया मंच पर आए उमेश चंद खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी आदि मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, माल्यार्पण करके कृपया उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक पति ने पत्नी से कहा, एक पति ने पत्नी, हे प्रिय तू मेरी चंद्रमुखी। एक पति ने पत्नी से कहा, हे प्रिय तू मेरी चंद्रमुखी और मैं तेरा सूरजमुखी। कल सुना होगा। और तुम मुझसे दुखी, मैं तुमसे दुखी। और चलो इस अवध मित्र मंडल में जहां तुम भी सुखी और मैं भी सुखी। धन्यवाद। श्री सीताराम, सीताराम क्षमा कीजिएगा। हरि 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 कथा अनंता गावे सुनाई, कहाँ सुनाई वो भी सब संता। भगवान के अनंत अनंत कथाएं हैं, भगवान के अनंत अनंत रूप हैं, और भगवान के कई अनेकों कारण हैं। मैं करूंगा। श्री विपुल तिवारी जी का स्वागत संयोजक हमारे पप्पू तिवारी जी करेंगे। तालियों से जोरदार स्वागत। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोले गौरी शंकर भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। जय 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 रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय
कई कारण भगवान महादेव के द्वारा देवी पार्वती को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हम आपको 2-3 कारण बताए और एक कारण और मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि राघव सरकार का दर्शन आज नहीं करेंगे आप लोग, राघव सरकार का दर्शन अब हम कल करवाएंगे। बोलो जय सीताराम। हाँ, क्योंकि हमारे राम जी इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। जन्म जन्म मुनि युगों युगों तक बड़े बड़े तत्वज्ञानी महापुरुष जिनकी तपस्या करते रहते हैं, शरीर में जिनके दीमक लग जाते हैं, भजन करते करते सिमरन करते करते फिर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है दर्शन कर पाना। हमारे राम जी की कथा में दुनिया की बाधा आके पहुंच गई, तो हनुमान जी ने कहा कि भैया अब आज राम जी नहीं आएंगे, अब तो राम जी को कल हम बुलवाएंगे। इसलिए आप सब लोग बोलिए क्या? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भैया आवाज हमको बहुत दूर का आवाज कर दी हो, वो पर हमको मंच में वापसी दीजिए आवाज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ राम। गोस्वामी जी कहते धर मधुर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत साधन पानी। बड़े धर्मात्मा महाराज दशरथ एक दिन अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं, स्वभाव बस दर्पण लेकर देखने लगे। बोलो जय सीताराम। और जब दर्पण लेकर देखने लगे तो क्या देखा कि श्रवण समीप भये सीते के साथ, श्रवण समीप भये सीते के साथ, श्रवण समीप भये सीते के मनहु जरत उपदेश, मनहु जरत उपदेशा, मनहु जरत उपदेशा, मनहु जरत उपदेशा। क्या देखते हैं
कह श्रवण समीप भय सित के सा मरहु जरठ पर अस उपदेशा। कानों के समीप के बाल पक गए हैं, मानो कानों में कह रहे हो हे दशरथ अब तुम बूढ़े हो गए हो। बोलो जय सीताराम। लेकिन जब तक आदमी ये नहीं मानता, मन माने कि मैं बूढ़ा तो बूढ़ा, और मन नहीं जब तक मानता है तब तक अपने को कोई बूढ़ा कहना पसंद नहीं करता है। बोलो जय सीताराम। दशरथ जी के कान के समीप के बाल गवाही दे रहे हैं कि अब तुम्हारा चौथपन आ गया है राजन। और जब व्यक्ति का चौथपन आ जाए तो उसको जानते हो क्या करना चाहिए? जानते हो क्या करना चाहिए? उसको अपना मालकियत अपने बहू और बेटे को सौंप देना चाहिए और उसे भजन सुमिरन में लग जाना चाहिए। खींच रहा है भैया, ए साहब खींच रहा है बेटा, थोड़ा ऐसा करो कि थोड़ा हमको मिले। और आवाज तो बहुत है, ये नहीं कि आवाज नहीं है। अब क्या है, हमारी लिप्सा, हमारा लोभ और बढ़ता जा रहा है। जितने ही हम बूढ़े होते जा रहे हैं, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, उतने लोभ बढ़ता जा रहा है। हम मालकियत बच्चों को, बहू को देना पसंद नहीं। अरे बहुत से तो बहू बेटे ऐसे होते हैं कि जबरदस्ती दबा देते हैं। कौन लिखेगा नहीं लिखेगा? बोलो जय सीताराम। जबरदस्ती मालकियत छीन लेते हैं। तो ऐसा दिन मत आने दो। संत का है ऐसे नीति दसानन, चौथे पन जाइए नृप कानन। कानन का मतलब जंगल होता है, लेकिन यहाँ जंगल मत जाओ। यहाँ भागने के लिए संत नहीं कहते हैं, जागने के लिए कहते हैं। बाल्यावस्था गया, सुकुमार चला गया, जवानी चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, अरे अब तो बना लो। और नहीं तो संत जन तो गाया करते हैं कि यमुना बनी तो फिर न बनेगी, यमुना बनी तो फिर न बनेगी। अरे ले है जमुना तोरा मुजरा चुकाई तनी सोचो सजन बन गई तनी सोचो सजन बाला तन खेलो तो कहाँ बाला पन खेलो। अरे आई जवानी तब चलो रख जाए तनी सोचो सजनवा। अरे बीती जाए तनी सोचो सजनवा। अरे बीती जाए तनी सोचो सजनवा। भगवान का बूढ़ भय तन का पन लागे। अब तो बुढ़ौती आ गई, शरीर में ताकत नहीं रह गई, मुंह में दांत नहीं रह गया, कहते हो राम निकलता है राम। बोलो जय सीताराम। भोग प्रसाद भी आ गया। अब आप लोगों का जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आ गया। बोलो जय सीताराम। अब भोग लगे और इधर हमारी आरती भी चल जाए, क्योंकि एक बार कथा में विघ्न बाधा नहीं आनी चाहिए। स्वागत समारोह नीचे ही मना दिया जाए या फिर कथा विश्राम होने के बाद में मंच पर बुलाकर स्वागत समारोह करवाया जाता है। इसलिए मामला तो सब ठंड। बोलो जय सीताराम। हाँ, उत्सव होगा और ऐसा दशरथ उत्सव होगा कि सब आनंदी की माया होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि
अब आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और श्री सीताराम जी की आरती करेंगे और निवेदन करेंगे हम अवध मित्र मंडल के पदाधिकारियों से कि वो आगे आएं और ठाकुर जी की आरती कराएं। क्योंकि मैं राम कथा रामा इंतजाम संभाल के रखो, वो सारा इंतजाम कल आपसे वसूलूंगा। बोलो जय सीताराम। हेलो, क्योंकि हम 1 घंटे से ये खेल देख रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। 1 घंटे से एक मर्यादा होती है मंच की। ये थोड़ी है कि जब मर्जी तब कथा बोलने लगो, जब मर्जी तब लोगों को बुलाने लगो। ऐसे अवहेलना होती है राम जी की कथा की। क्षमा कीजिएगा अवध मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी। हम कथा नहीं बोलते हैं, कथा गणेश और सरस्वती बोलती है। और उस कथा के श्रोता हमारे हनुमान जी महाराज और भगवान महादेव हैं। तो इसलिए समझ चाहूंगा आज की अपेक्षा कल कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। और कल करेंगे तो सांगो पांग होगा। और आज अभी हम जन्म करवा देंगे, कुछ और आ गया, ना बधाई गा पाएंगे, ना मंगल हो पाएगा, ना दशरथ उत्सव हो पाएगा, ना हम धगरी बुला पाएंगे, दाई माई ना आ पाएंगी। अब 9 बज ही रहा है। बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। व्यास जी से क्षमा चाहूँगा जो ये असुविधा हुई, और सभी भक्तों से भी क्षमा चाहता हूँ। समय की अपनी मर्यादा है, आज हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसी कारण से राम जन्म का उत्सव आज नहीं हो पा रहा है। राम जन्म का उत्सव कल होगा। आप सभी लोग भाई से भाई संख्या में आए और कल आप लोग आनंद करेंगे। अब हमारे को मेहमान रह गए हैं, पहले मैं उनको बुला लेना चाहता हूँ। घटे न सरिता नीर और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। आज हमें कुछ दान राशियां प्राप्त हुई हैं। श्री प्रेम नारायण तिवारी जी ने 500 रुपये दान दिए हैं। निगम पार्षद सागरपुर से 500 रुपये सहयोग राशि आई है। श्री सरबजीत तिवारी जी ने 200 रुपये का सहयोग किया है। पंडित अजय मिश्रा जी 500 रुपये का सहयोग किया है। श्री सुरेंद्र कुमार शुक्ला खशियारी वाले 1100 रुपये का सहयोग राशि दिया है। श्री कलयुग तिवारी जी ने 3100 रुपये का सहयोग किया है। इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हम आए हुए हैं श्री भगवान दास कश्यप जी, कृपया मंच पर आए। श्री कलयुग तिवारी जी कृपया मंच पर आए। श्री कलयुग तिवारी जी, मैं संयोग पप्पू जी से निवेदन करता हूं, कृपया भगवान दास जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। एक बार तालियों से जोरदार स्वागत कश्यप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कलयुग तिवारी जी का स्वागत श्री पप्पू जी करेंगे। एक बार तालियों से जोरदार स्वागत। पढ़ करके उनका स्वागत करें। क्यों निराश हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है।
श्री जंग बहादुर शर्मा जी, श्री जंग बहादुर शर्मा जी, श्री आशु भारद्वाज जी, श्री आशु भारद्वाज जी, तालियों से एक बार जोरदार स्वागत। हमारे बीच आशु भारद्वाज जी हैं, उनका माल्यार्पण करके श्री पप्पू जी स्वागत करेंगे। पुनः एक बार तालियों से जोरदार स्वागत। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री दीनदयाल उपाध्याय जी को। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी कृपया मंच पे आए। स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए श्री पप्पू तिवारी जी श्री उपाध्याय जी का स्वागत करें माल्यार्पण करके। तालियों से जोरदार स्वागत उपाध्याय जी का। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय जय श्री सीताराम। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी, तन मन बारो हे सखे, अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी, तारो है सखी, राम जी की आरती अवध बिहारी की, लखन श्री जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, अवध बिहारी की, लखन श्री जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, जनक दुलारी, इस पर कृष्ण मुकुट सोहे, सोहे, इस पर कृष्ण मुकुट सोहे, सोहे, एक दुर्नायक मन मोहे, मोहे, एक दुर्नायक मन मोहे, मोहे, देख कजरारे नयन की, लखन श्री जनक दुलारी,
ज्योति जलाइए शुभ आरत कीजिए जगमग ज्योति जलाइए शुभ आरत कीजिए आरत भल 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 कीजिए जगमग ज्योति जलाइए भारत भल कीजिए जगमग ज्योति जलाइए आरत भल कीजिए आरत करते रोशनिया मैया आरत करते रोशनिया मैया आरत करते रोशनिया मैया आरत करते रोशनिया मैया राम भगवती जानकी आरत भल कीजिए जगमग ज्योति जलाइए आरत करते यशोदा मैया आरत करते यशोदा मैया आरत करते यशोदा मैया आरत करते यशोदा आरत करते यशोदा मैया आरत करते यशोदा मैया विष्णु चंद्र बलराम की आरत भल कीजिए ज्योति जलाइए आरत करते अंजनी मैया आरत करते अंजनी मैया आरत करते अंजनी मैया आरत करते अंजनी आरत करते अंजनी मैया आरत करते अंजनी मैया हनुमान की आरत भल कीजिए हनुमान की आरत भल कीजिए 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 जगमग ज्योति जलाइए 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 आरत भल कीजिए सूर्य और हरे